हाय, मैं हूं नौशाद अहमद एंड आज मैं आपको दिखाने वाला हूं हम लोग बालों में टोंग कैसे करते हैं, टोंग स्टाइलिंग कैसे करते हैं, जिसको हम लोग एक तरह से स्पाइरल वेव बोलते हैं, जिसको हम एक तरह से पम लुक कहते हैं, जिसको हम लोग एक तरह से कर्ली लुक कहते हैं। सो बेसिकली जिनके बाल सीधे होते हैं, जिनके बाल नॉर्मल होते हैं, वो लोग इसको ज़्यादा ट्राई करते हैं बिकॉज उनको कर्ली बाल पसंद है। सो आज अब मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि टोंग मशीन होता क्या है और किस तरीके से यूज़ होता है। सो बेसिकली टोंग मशीन, टोंग रॉड का यूज़ क्या क्या है और कितने तरीके के साइजेस होते हैं, इसके अंदर बहुत मैटर करता है कि आपको किस तरीके की शेप चाहिए। सो अगर इस रॉड की बात करूं तो दिस इज़ अ मीडियम रॉड। इसके अलावा एक और रॉड है जिसके अंदर क्लिप नहीं है, इसके अंदर क्लिप है, इसके अंदर क्लिप नहीं है। तो मैं आपको बताने वाला हूं कि अलग अलग क्लिप्स का, अलग अलग रॉड का क्या यूज़ है। एंड ऑल्सो वेरी थिन रॉड, जिससे आप बालों को बिल्कुल एक, जिसको हम लोग कहते हैं टाइट पर्म, जिसको हम लोग कहते हैं, वो लुक अचीव कर सकते हैं। सो बेसिकली इसका जो यूज़ है वो किस तरीके से हम लोग करेंगे बालों के लिए, किस तरीके से हम इसके अंदर इसको यूज़ कर कर, रॉड को यूज़ कर कर हम लोग किस तरीके से अलग अलग लुक को अचीव करेंगे, वो मैं आपको दिखाने वाला हूँ। तो आज जो मेरी मॉडल है का नाम है आकांक्षा। बाल बहुत अच्छे बाल हैं, थिक बाल हैं, डेंस बाल हैं, बट स्टिल शी वॉन्ट नाइस वेव्स, सॉफ्ट वेव्स। बिकॉज मुझे लगता है कि अगर ज़्यादा डेंसिटी वाले बाल होते हैं सो आप ज़्यादा टाइट कर्ल्स नहीं कर सकते, तो इट लुक टू बुशी। सो दैट इज़ द मेन पॉइंट। आपके बाल कैसे हैं, आपको उसके हिसाब से लुक करना है, वो मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपके अगर बाल पतले हैं तो आपको किस तरीके का वेव करना है, अगर आपके बाल थिक हैं, लंबे हैं, तो आपको किस तरीके का वेव बनाना है विद द टोंग। आई थिंक इसका जो यूज़ है वो मल्टीपल यूज़ है, अलग अलग तरीके का लुक क्रिएट कर सकते हैं वाइल यूजिंग अ टोंग रॉड, वाइल यूजिंग अ डिफरेंट शेप ऑफ रॉड। सो देखते हैं कि हम उसको कैसे करते हैं, कितना आसान है, कितना डिफ़िकल्ट है। मुझे लगता है अगर आप टेक्निक पे ध्यान देते हैं तो इट्स बिकम वेरी वेरी इजी। एंड उसका जो यूज़ है, उसका जो हीट टेम्परेचर है, अगर हम उसको ध्यान देते हैं तो कोई हार्म नहीं होगा, कोई नुकसान नहीं होगा, बाल अच्छे रहने वाले स्टाइल करने के बाद भी। सो इसको हम लोग किस तरीके से करते हैं। सो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, आई टेक सेंटर पार्टिंग, बिकॉज मुझे लगता है कि बालों को जब भी आपको स्टाइलिंग करना है, सेक्शन का रोल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। आप बाल कंट्रोल कर पाते हो, अगर आप बाल कंट्रोल नहीं कर सकते तो स्टाइलिंग करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। सो अगेन माय बेसिक पॉइंट इज सेक्शन नंबर 1 सेंटर पार्टिंग, सेक्शन नंबर 2 क्राउन टू ईयर, एंड सेक्शन नंबर 3 क्राउन टू ईयर अदर साइड। सो इफ यू सी दिस 1 2 and back center parting. So basically healthy hair, thick hair, how you control it and how you do it easily. I have to use a clip. तो सेक्शन पिन का रोल है, सेक्शन को कंट्रोल करना है, बालों को कंट्रोल करना है, तभी आपका जो टेक्निक है इज बिकम इजी। सो यू कैन सी दिस 1 2 3 4, एनी काइंड ऑफ लेंथ, एनी काइंड ऑफ हेयर यू कैन ईजिली कंट्रोल। आपका जो रॉड है वो किस तरीके से यूज़ होगा, किस तरीके के हमारे सेक्शन होंगे। सो मैं जो अभी इनके बालों में दिखा रहा हूँ वो आपको दिखा रहा हूँ एक तरह का नॉर्मल टोंग, जो हर यंग लड़की अचीव करना चाहते हैं पार्टी के लिए। सो लंबे बाल, थिक बाल, यू कैन सी माई 4 बेसिक सेक्शन। सेंटर पार्टिंग, क्राउन टू ईयर, बैक सेंटर पार्टिंग। आई कैन ईजिली कंट्रोल हेयर डिस्टर्ब नहीं कर रहे मुझे, बालों में आराम से मैं कंट्रोल करके अपना टोंग यूज़ कर सकता हूँ। सब सेक्शन मतलब हम एक छोटा सा सेक्शन हम लेते हैं बालों को स्टाइल करने के लिए, हाफ ऑफ सेक्शन। किस तरीके से हम इसका यूज़ करेंगे, इसमें से हमने एक छोटा डिवाइड कर लिया। सो जितना आप टाइट कर्ल्स करते हो उतने पतले सेक्शन होंगे। अब इसका यूज़ कैसा है, किस तरीके से आप इसको यूज़ करोगे, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इसके 2-3 तरीके हैं जो मैं आपको दिखाना चाहूँगा। एक तो होता है कि आपने बालों को लिया, पॉलिश कर दिया, एंड बालों को रोल करना है, इसको घुमाना है, रॉड को घुमाना है, एंड्स को कंट्रोल किया, और जितना आप रोल करोगे उतना हाई कर्ल्स बनेंगे। रॉड का जो साइज है वो डिपेंड करेगा आपका वेव कितना रहेगा।
वो डिपेंड करेगा आपका वेव कितना रहेगा। यू कैन सी दिस, you can hold it for some time if you want. Basically when using a heat while doing a tong, the main thing to make it longer lasting, आपको उसको जब हीट यूज़ किया है आप उसको ठंडा करना है, बट आप रॉड के साथ ठंडा नहीं कर सकते। आपको उसने अपने रॉड निकाला, आपने होल्ड किया, उसको लिफ्ट किया, जैसे वो कोल्ड हो गया, अगर आपको और लॉन्ग लास्टिंग चाहिए आप यू कैन यूज अ स्प्रे, बट आई थिंक दिस इज इनफ। बाल ड्राई है, दिस इज माई टोंग, और जितना आप इसको पुल करेंगे उतना सॉफ्ट होता जाएगा। सेम आई टोल्ड section is very important. If you take a thick section they will become bigger wave, if you take a thin section they will become tight wave, thin wave. So I take another same section. So which side I have to roll, that is very important. That is very important. You see this, my rod is up, clip is down, and first the main thing is what I have to do. क्या करना चाहिए मुझे? सबसे पहले मैंने क्लिप किया बालों को, एक बार पूरे बालों को पॉलिश कर दिया. So the hair is smooth now, they will not get any tangle. Then hold it, रोल किया बालों को, रोल किया towards ends, towards ends, towards ends. जैसी ends फोल्ड हो गए मैं उसको प्रॉपर फोल्ड करता हूँ. That is a very basic technique. Very basic technique, everybody can do this, but main thing is how much time you have to wait. I would suggest not more than 1 minute, because any kind of texture it get proper hold. So leave it, lift it on your hand. और इसको long lasting करने के लिए what I suggest, the important point is इसको ठंडा होने दो, बिकॉज हीटिंग है, हीटिंग के वेव जल्दी ओपन हो जाते हैं अगर आप मैंने इसको ऐसे ही छोड़ दिया तो. व्हाट आई हैव टू डू, आई हैव टू कीप इट फॉर सम टाइम. इफ यू कैन जस्ट रिलैक्स देम एंड लीव इट. सिमिलरली another section, both side we will finish one side completely and follow the same technique. Subsection slightly diagonal, become easy, control. Again you see this, my rod is up. What I'll do, I'll just clip it up, clip it, smooth it all the hair. सारे बालों को स्मूथ कर दिया ताकि जब मैं इसको रॉड को घुमाता हूं तो मेरे बाल अटकेंगे नहीं. बेसिकली होता क्या है कि अगर बाल स्मूथ नहीं है, बालों में फ्रिज है, उसके क्लाइंट के बाल पुल हो सकते हैं, क्लाइंट के बाल खींच सकते हैं. सेम, सो कंट्रोल इट टिल द एंड्स. once is ends is controlled, same distance you have to maintain, same maybe 1 inch 2 inch, depends how away you want from the roots. This is very very basic technique. So as I said, जितना थिक सेक्शन हो जाएगा उतना ही बड़ा वेव दिखेगा, उतने ही सॉफ्ट वेव दिखेंगे. सिमिलर another section, पॉलिश. देखा, रॉड जैसे ही मैं घुमाता हूँ रॉड को इजी हो जाता है क्योंकि मैंने बालों को पॉलिश कर लिया. कहीं पर भी अगर आपको लगता है कि सेक्शन अटक रहा है, आप इसको हल्का सा ओपन कर सकते हो ताकि मूव करें बाल. अगेन लीव इट, होल्ड इट. सिमिलर, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. डायरेक्टली अगर आप ओपन कर दे, डायरेक्टली अगर आप छोड़ देते हो तो यू मे गेट लूज कर्ल्स, नॉट लाइक दिस मच टाइट. सो इफ यू रिलैक्स देम, you can use a spray on it later on, or at the same time while opening it also, while leaving it also you can use a spray. Spray का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है इस तरीके के कर्ल्स के लिए. So I take this full section, again. So easy है, पहले मैं बालों को ends तक फोल्ड करूंगा. So this is my one technique in one section. I'm going to change my technique in a second section. So you will understand how many ways you can do the same tong. So hold it and relax, make them cold. If you want you can use a spray to get more tight hold. This is my first section is complete. One technique, one way I did it. Suppose if you want hair look little longer and wave look more softer side, what I can do, each section I can comb it and get them more relaxed. They become different. You can make out they become different. Similar, each section I can open it very very soft way, and each section I can open
slightly and leave it. So this is the way we can soften the curls. If it is looking very tight curls, or if the client she want more natural, you can do this. Now next section I will do the same thing but different technique, more easy. First section, again the subsection has to be done. So subsection लिया, just watch this. This is also very interesting. Same, what I'll do, पहले बालों को स्मूथ करूंगा like a straighter, then hold it, open, hold, roll it, hold, roll it, hold, roll it. So यहाँ पे मैं रॉड को घुमा नहीं रहा हूँ, यहाँ पे मैं फिंगर से रोल कर रहा हूँ. It's become more easy for you. It's become more easy for you, but you have to understand how much time you have to wait, how much time you can keep the heat on the hair. So I would say max 1 minute, not more than that. अगर बाल weak है, few second, not even a full minute, कुछ सेकंड रखेंगे, बालों को दोबारा ओपन करें, छोड़ देंगे, लिफ्ट करेंगे, और बालों को जिस तरीके से मैं होल्ड कर लेता हूँ थोड़ा रिलैक्स होने दूंगा. जैसी हीट कम हुआ, बाल थोड़े से कोल्ड साइड हो गए, देन आई विल लीव इट नेचुरल. सो सिमिलर कर्ल्स बट इजी टेक्निक, सेम. फर्स्ट व्हाट आई डू, पॉलिश, ताकि मेरे बाल पॉलिश नजर आए, मेरे बालों में शाइन नजर आए, मेरे बालों में कोई टैंगल ना आए. एंड सो you see this, how you control from the ends. This is very important, how you control the ends also. You have to hold, you have to control, and leave it on your hand. Hold it for few minutes or few seconds till it gets relaxed, till it gets cold. So basically this is kind of you giving heat, fixing a shape, and you relaxing it to frizz it. This is very important. फ्रिज करना, बिकॉज आपने जब कोई सेक्शन को शेप दे रहे हो वो हीट से चेंज कर रहे हो, और वो हीट से शेप चेंज इमीडिएटली हो जाता है, विद इन अ मिनट हो जाता है. बट उसको लॉन्ग लास्टिंग रखने के लिए जब आप उस सेक्शन को छोड़ रहे हो, सो आपको उसको ठंडा करना ज़रूरी है, ताकि उस सेक्शन के अंदर एक लॉन्ग लास्टिंग आ जाए, एक रिलैक्सेशन आ जाए, और वो सेक्शन जो है, जो कर्ल्स आप बना रहे हो, वो लॉन्ग लास्टिंग होल्ड करे. सो बेसिकली यू हैव टू अंडरस्टैंड हाउ यू कंट्रोल heating system, how you control the section. So I'm doing the same thing, but here I will tell one more thing, because in first section I did only one direction. So second section जो मेरा चल रहा है, इसमें मैं सेम डायरेक्शन नहीं फॉलो कर सकता, बिकॉज वो फिर नज़र आएगा मेरी स्टाइलिंग के अंदर. सो आई एम गोइंग टू शो द डिफरेंस, व्हाट एग्जैक्टली इट्स डिफरेंस इज. इफ यू सी दिस थिंग, द डायरेक्शन इज गोइंग दिस वे, but if I am doing this side, if I am doing this side, I have to change my direction, how you fold it. Same subsection, it's very important. But how I am going to use the rod, which direction I am going to use the rod, this is very, very important in this section especially. So right, this side I was doing this way, but now I have to keep this way, so that both the side looks similar, because here you turning this side you turning this side. So basically my turning thing is towards my center parting, like if I come on the side. So दिस साइड इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. जब मैं इस साइड कर रहा था बालों को, तो मैं रोल कर रहा था टूवर्ड्स माय सेंटर पार्टिंग. जैसे मैं हाफ इधर कंप्लीट कर लेता हूं, जब मैं इस साइड आता हूं तो मुझे इधर की साइड रोल करना है, यानी कि टूवर्ड्स माय राइट. सो बेसिकली मेरा मेन सेक्शनिंग का रोल क्या है? सेक्शनिंग का रोल है, जो रोलिंग होगा वो इस तरीके से होगा, यानी कि सेंटर पार्टिंग की तरफ होगा. बैक सेंटर पार्टिंग टूवर्ड्स दिस साइड, टूवर्ड्स दिस साइड. तो दोनों साइडों का जो रोल होगा वो सेंटर पार्टिंग की तरफ जा रहा है. दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. सो यू कैन मेक आउट द डिफरेंस आफ्टर फिनिशिंग दिस सेक्शन. सो मैंने क्या किया, रॉड को घुमा लिया, पहले पॉलिश, स्पेशली एंड्स हैज टू बी कंट्रोल्ड.
ends has to be controlled. So if this side, if I show you, the direction from the top is different than this side. So if you see, this fourth section is going this way, this section is coming this way. So basically मुझे fold यहाँ से सेंटर की तरफ लाना है, यहाँ से सेंटर की तरफ जाना है. So this is, if I stand here, it's become like a out curls. If I am standing here and doing this section, it's become an in curls. So this is very important to understand the direction. So same way, subsection, polish, rod किधर होगा ये important होना चाहिए. Same fold. This is very important how you fold it, because that is the main thing. This is the main thing. Hold it only just max 1 minute, not more than that. Depend texture to texture. I would suggest अगर बाल बहुत ज़्यादा सीधे हैं, so आप थोड़ा होल्ड 1 मिनट तक रख सकते हैं. अगर बाल ऑलरेडी कर्ली हैं या बाल ऑलरेडी ड्राई हैं, और ऐसे बालों में अगर आपको टोंग करना है तो ज़्यादा होल्ड नहीं रखते, बिकॉज दे आर ऑलरेडी ड्राई साइड, दे ईजली होल्ड द कर्ल्स. बट सबसे ज़्यादा मुश्किल मुझे लगता है टोंग करने में, बहुत ज़्यादा फाइन बालों में आता है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेट बालों में आता है, लाइक अ चाइनीज टेक्सचर. ऐसे बालों में आप जब स्टाइलिंग करोगे तो व्हाट इज़ द इम्पॉर्टेंट प्रोडक्ट्स यू हैव टू यूज़ इट. सो आई वुड सजेस्ट कि जब आप बहुत स्ट्रेट बालों में कर्ल्स कर रहे हो, टोंग कर रहे हो, तो आपका जो प्रोडक्ट्स का रोल है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है. टेक्निक डेफिनेटली इंपॉर्टेंट है, बट प्रोडक्ट्स का रोल भी इंपॉर्टेंट हो जाता है टू अचीव द टाइट कर्ल्स एट द सेम टाइम फॉर लॉन्ग लास्टिंग. सो मैं सजेस्ट करूंगा, अगर बहुत फाइन बाल हैं, आप बालों में हल्का सा मूस लगा सकते हो वाइल व्हेन यू वॉश इट. आफ्टर द वॉश, कीप इट फॉर यूज इट ऑन द लिटिल बिट वेट हेयर, dry it 100%, then do the tong. It become more basically natural, it become more long lasting. So easy हो जाता है कि अगर आपने बहुत ज़्यादा फाइन बालों में कोई प्रोडक्ट्स का यूज़ किया है, ताकि आपका जो होल्ड है वो अच्छा हो, जो कर्ल्स बना रहे हो उसका लॉन्ग लास्टिंग अच्छा हो. बिकॉज आप कोई भी फंक्शन के लिए कर रहे हो तो आपको एटलीस्ट 5-6 घंटे के लिए मिनिमम एक स्टाइलिंग चाहिए होती है. सो आई वुड सजेस्ट, अगर बहुत फाइन बाल है सो प्रोडक्ट्स का यूज़ जो है वो थोड़ा ज़्यादा हो जाता है. देन द नॉर्मल हेयर, देन द नॉर्मल वेवी हेयर और ड्राई हेयर. सो यूजिंग ऑन ड्राई हेयर टोंग इज़ वेरी ईजी, प्रोवाइडेड इन बालों में आप क्या यूज़ करेंगे टू गेट द शाइनिंग. यू यूज़ अ सीरम to get the shining, you use a moisturizing cream before blow dry or after the wash. So on dry hair you need moisturizer products, on silky hair you need products which gives a hold, which make the hair little dry side. Basically holding, जितने भी होल्ड करने वाले प्रोडक्ट्स आते हैं, चाहे वो मूस हो चाहे वो जेल हो, वो बालों को ड्राई ही रखता है. So you can see my 2 section is complete. Again I would suggest, if you're not liking tight curls, you can anytime open it each section also, single, or you can later on do the finger. I will show, once I will complete the look, I will show you how to open and how to change it also. So similar. So basically my third section, so my section, if you see, if you notice, 1/2 inch or 1 inch, 1 inch and 1 inch. So what we need basically to do the tong, slightly bigger section, slightly longer section, so that you can get nice wave and nice direction also. So direction has to be like a vertical, then you easily achieve the tong look. You can't take horizontal section and doing a vertical look. So basically it has to be longer section, thin section like this, vertical section, and you can easily achieve spiral wave, you can easily achieve tong wave. So same how you wrapping it is very important. Holding for a second, few seconds, leave it, first hold it on your hand, let them get relaxed. So basically I will do the same way, half this side, and when you come on the front side, how you have to roll it. So I can join my front section over here like this. I'm going all like this. So side section,
thin vertical section, as I said, it has to be vertical section. It has to be vertical section. This is very important. If you find the short hair, you have to just get them relaxed, or smooth it, then try to roll it. Again, what I'll do, roll, 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 and give the tension, slightly stretch, because this is very important. What I was doing, I was holding like this and rolling my hair and then doing this. So basically I'm doing little stretch so that the heat goes all over this section, because this is very important. When you give tension, heat going entire hair, and then you drop it, hold it, again you relax and leave it natural. फाइनल लुक है जो हमने नॉर्मल वेव के लिए हमने किया है टोंग। एंड अगर आप देखेंगे तो जो शेप है मैंने डिवाइड किया है सेंटर पार्टिंग से। You can change it if you want from the side parting. You can take the side parting also, but you have to roll it accordingly. अगर मेरे क्लाइंट को साइड पार्टिंग चाहिए, सो आप साइड पार्टिंग के हिसाब से ही रोल करोगे। If I do the center parting, I have to fix the center parting. If you want curls to be from the roots, we have to roll it towards the roots also. So basically ज़्यादा heavy look के लिए आप रूट से कर्ल्स कर सकते हैं, बट जो स्टाइलिंग है, जो आजकल फैशन या आजकल जो यंगस्टर में चल रहा है, ये यंग लड़कियों में जो लुक चल रहा है, वो सॉफ्ट वेव का चल रहा है, और इसको आप इजीली अचीव कर सकते हैं। जैसे मैं बता रहा हूँ कि रोल कैसे करना है, किस तरीके से हीट का टेम्परेचर रखना है। एट द सेम टाइम अगर आपको लगता है कि ये कर्ल्स ज़्यादा हैवी लग रहा है, ज़्यादा आर्टिफिशियल लग रहा है, सो वी कैन एनी टाइम मेक इट मोर नेचुरल। उसके लिए आपको करना क्या है, उसके लिए आपको हल्का हल्का सा या तो एक बड़ा कोम यूज़ कर सकते हो, या आप फिंगर से भी उसको सॉफ्ट कर सकते हो वाइल यूजिंग अ स्प्रे आप यूज़ करते हो। आपको जब उसी शेप को लॉन्ग लास्टिंग रखना है, सपोज अगर मुझे यही शेप चाहिए तो मैं इसको स्प्रे कर दूंगा। सिमिलर दिस साइड। सो ये है हमारा टोंग लुक, फाइनल लुक, नेचुरल लुक जिसको हम लोग कहते हैं, नेचुरल सॉफ्ट वेव जिसको हम लोग कहते हैं। इसके अंदर बहुत सारी वेरिएशन मैंने जो बताई आपको कि किस तरीके से आप प्ले कर सकते हो। सो दिस इज माय फाइनल लुक।